हेलो मॉर्निंग एवरीवन। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद कर सकते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज का करंट अफेयर में आप लोग का मोस्ट वेलकम है। बाबा मैथ विकास सर पर वीडियो के लास्ट बने रहिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन जो है यहाँ से एग्जाम में देखने को मिल सकता है। हाँ, करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके भी डिस्कशन किया जाएगा, वैसे स्टैटिक जीके जो कि सीधे एग्जाम में देखने को मिल सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन ये है कि 1 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है। विच डे इज सेलिब्रेटेड ऑन द 1 अप्रैल, यानी 1 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए जो है सही होगा, ऑप्शन बी भी सही होगा, ऑप्शन सी भी सही होगा। यानी ऑप्शन ए में है जो है उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस जो है, मतलब कि 1 अप्रैल को मनाया जाता है। याद रखिए, उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस जो है 1 अप्रैल को मनाया जाता है, क्योंकि 1 अप्रैल 1936 1 अप्रैल 1936 को जो है माने उड़ीसा और बिहार जो है अलग हुआ था भाषा के आधार पर। और आरबीआई की स्थापना जो है ये भी 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुआ था। याद रखिएगा, मैंने 1 अप्रैल 1935 को जो है स्थापना हुआ था। आरबीआई का भी स्थापना हुआ था। अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन पर। आज का दूसरा क्वेश्चन ये है कि जनगणना 2027 का पहला चरण जो है कब शुरू होगा। जनगणना 2027 का पहला चरण जो है कब शुरू होगा। व्हेन विल द फर्स्ट फेज ऑफ द सेंसस 2027 से स्टार्ट। ऑप्शन आपको ए जो है सही होगा, यानी 1 अप्रैल 2026। याद रखिएगा, 1 अप्रैल 2026 जो है सही होगा। जनगणना 2027 का पहला चरण जो है शुरू हो रहा है 1 अप्रैल 2026 का। अब यहाँ से बताएंगे कि जनगणना होता क्या है। देखिए, जनगणना का मतलब होता है किसी देश या इलाके में रहने वाले सभी लोगों की गिनती और उनका ब्यौरा इकट्ठा करना। जैसे उम्र हो गया, लिंग हो गया, काम हो गया, शिक्षा हो गया, घर हो गया, स्थिति जानना। जनगणना का मतलब होता है कि माने सभी लोग को जितना मतलब ब्यौरा है, जैसे उम्र, लिंग, काम, शिक्षा, काम, ये सब का करना, इकट्ठा करना और सरकार को बताना, ताकि उस पर सरकार जो है डेवलपमेंट करे। देखिए यहाँ पर लिखे नीचे में लिख दिए कि जो है आपको सरकार को पता चलता है कि कितनी आबादी है और कहाँ कहाँ बसी हुई है। उसी हिसाब से जैसे बजट हो गया, स्कूल हो गया, अस्पताल हो गया, सड़क हो गया, नौकरी हो गया, योजना जैसे संसाधन जो है बांटे जाते हैं ताकि सुधार हो सके। याद रखिएगा, इसीलिए जो है जनगणना कराया जाता है। और जनगणना जो है माने 10 साल पर हर साल होता है, लेकिन अब की बार जनगणना जो है 2011 में हुआ था। इसके बाद आपको होना चाहिए था 2021 में, लेकिन कोरोना आने के कारण जो है, कोरोना वायरस आपको नाम सुने होंगे, उसके आने के कारण जो है ये जो है थोड़ा सा लेट चला गया है। अब यहाँ से जनगणना के बारे में कुछ पढ़ा दे रहे हैं। देखिए, जनगणना जो है 2011 में हुआ था। उसमें से क्वेश्चन हो सकता है कि पूछ सकता है, जो इम्पोर्टेंट है वो लिख लिए है। भारत की पहली जनगणना जो है 1872 में लॉर्ड मेयो के समय हुई थी। नियमित जनगणना शुरुआत 1881 में लॉर्ड रिपन के समय हुआ था। 1881 में, याद रखिए, नियमित मतलब जनगणना जो है 1881 में लॉर्ड रिपन के समय हुई। स्वतंत्र भारत की जनगणना जो है मैंने जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उस समय जनगणना जो है 1951 में हुई। याद रखिएगा, 1951 याद रखिएगा। जनगणना का महाविभाजक वर्ष जो है 1921 में। याद रखिए, जनगणना का महाविभाजक वर्ष जो है 1921 में। जनगणना से संबंधित अनुच्छेद जो है 246 है। याद रखिए, जनगणना से संबंधित अनुच्छेद 246 है। जनगणना विषय 7वीं अनुसूची की संघ सूची में आता है। याद रखिए, जनगणना जो है विषय 7वीं अनुसूची की संघ सूची में आता है। याद रखिए, जनगणना प्रत्येक वर्ष जो है 10 वर्ष का होता है। याद रखिएगा, और आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए कि कितने सूची हैं। और सूची में जो है यहाँ संघ सूची में आता है, लेकिन भारत में कितने सूची है ये आप लोग कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिए। और कौन कौन है ये भी आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए। और जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। जनसंख्या के अध्ययन को कहते हैं डेमोग्राफी। याद रखिए, डेमोग्राफी को जनसंख्या का अध्ययन कहते हैं। 2011 की जनगणना देश की 15वीं और स्वतंत्र भारत की जनगणना जो है 7वीं थी। याद रखिएगा, 2011 की जनगणना जो है देश की 15वीं थी, लेकिन देश आज़ाद हुआ था वे जो जब जनगणना हुआ था 7वां था। और 2011 का जो है ये इम्पोर्टेंट है। 2011 का जो जनगणना आदर्श वाक्य है, तो हमारी
जनगणना और हमारा भविष्य था। याद रखिए 2011 का जो जनगणना था उसका माने आदर्श वाक्य था हमारी जनगणना और हमारा भविष्य था। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किस देश ने जनफदा अभियान जो है शुरू किया है। हाल ही में किस देश ने जनफदा अभियान जो है शुरू किया है। विच डे जो है विच कंट्री है रिसेंटली लॉन्चेड द जनफदा कैंपेन। विच कंट्री है द रिसेंटली लॉन्चेड द जनफदा कैंपेन। तो ऑप्शन इसमें आपको जाएगा ऑप्शन बी जो है सही होगा, यानी ईरान। याद रखिएगा क्या होगा, ईरान होगा। देखिए जनफदा के मतलब क्या होता है। जनफदा का मतलब ये होता है माने जान दे देना, यानी फादा मतलब 10 लाख सैनिक जो है ईरान ने मतलब कि जनफदा का मतलब कि 10 लाख सैनिक जो है भर्ती कर रहा है, जो कि ईरान अपना मतलब कि 10 लाख सैनिक को कुर्बानी देने के लिए तैयार है। लेकिन आखिर क्यों है तैयार माने 10 लाख सैनिक को। आपको मालूम होगा कि अमेरिका और इजराइल कुछ दिन पहले ईरान पर हमला किया और यहाँ के सुप्रीम लीडर को मार दिया। तो अब कहने का मतलब है ईरान जो है कह रहा है कि हम तभी हम अपना जो है आपका बात मानेंगे, मेरा शर्त पूरा कीजिए। मेरा जितना भी नुकसान हुआ है अमेरिका से कह रहा है कि मेरा जितना भी नुकसान है वो हमारा पूरा कीजिए, तभी हॉर्मुज स्ट्रेट जो है खुलेगा, नहीं तो नहीं खुलेगा। तो अब वो जो है अमेरिका ने माने मिसाइल से थक चुका है, अब जो है ज़मीनी कार्रवाई करने वाला है। माने अमेरिका के जो है सैनिक जो है ईरान में जाएंगे और वहाँ के जो है मतलब कि लड़ाई अब ज़मीनी होगा। तो याद रखिएगा, इसीलिए जो है ईरान ने पहले ही से तैयारी कर लिया है जनफदा माने अभियान, जो कि 10 लाख सैनिक को जो है मतलब कि 10 लाख सैनिक है जो जान कुर्बानी देने के लिए तैयार है। अब चलिए ईरान के बात आ गए तो ईरान का करंट अफेयर पढ़ा दे रहे हैं। ईरान की राजधानी जो है तेहरान है। राष्ट्रपति जो है मसूद पेजेशिकियन है। याद रखिए पेजेशिकियन है। ये मुद्रा जो है ईरानी रियाल है। मुझे तबा खमनोई को ईरान के सर्वोच्च नेता के रूप में नियुक्त किया गया है। ईरान ने नोबेल शांति पुरस्कार विजेता नरगिस मोहम्मदी को 7 साल की जेल की सज़ा सुनाई है। याद रखिएगा, ईरान ने नोबेल शांति के पुरस्कार जो है विजेता का नरगिस मोहम्मदी को 7 साल की सज़ा जो है सुनाई है। ईरान ने सस्टेनेबल पावर 1404 जो है मिसाइल अभ्यास शुरू किया है। हाल ही में किस देश ने परमाणु कार्यक्रम को लेकर अंतर्राष्ट्रीय चर्चा में जगह बनाई है। तो याद रखें ईरान। किस देश ने हाल ही में स्वदेशी सैटेलाइट जो है लॉन्च किया है। तो ईरान। किस देश ने हाल ही में नई बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। तो ईरान। किस देश ने हाल ही में तेल उत्पादन बढ़ाने की घोषणा की है। तो ईरान। किस देश ने हाल ही में मध्य पूर्व में नौसैनिक अभ्यास शुरू किया है। तो ईरान। किस देश ने हाल ही में अपने परमाणु संवर्धन स्तर को बढ़ाया है। तो ईरान। किस देश ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों का विरोध किया है। तो ईरान। किस देश ने हाल ही में ड्रोन तकनीकी को लेकर मैंने वैश्विक चर्चा में जगह बनाई है। तो ईरान। कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य जो है किस राज्य में स्थित है। जो हाल ही में ओलिव रिडेले कछुआ के अंडों के सफल संरक्षण के लिए खबरों में था। तो याद रखिएगा ये ऑप्शन ए जो है सही हुआ, यानी आंध्र प्रदेश। कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य जो है किस राज्य में स्थित है। जो हाल ही में ओलिव रिडले कछुआ के अंडों के सफल संरक्षण के लिए खबरों में था। तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश जो है इसमें सही होगा। अब यहाँ आंध्र प्रदेश का जो है आपको करंट अफेयर पढ़ा दे रहे हैं। देखिए आंध्र प्रदेश का राजधानी जो है अमरावती है। मुख्यमंत्री जो है एन चंद्रबाबू नायडू हैं। राज्यपाल जो है एस अब्दुल नाजीर हैं। केले के उत्पादन में जो है आंध्र प्रदेश सबसे आगे है। दिव्यांग शक्ति योजना जो है मतलब कि आंध्र प्रदेश ने शुरू की गई। याद रखिए दिव्यांग शक्ति योजना जो है आंध्र प्रदेश ने शुरू की। आंध्र प्रदेश की पांडु खादी को जीआई टैग मिला। अगर मैप में देखना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश है। और राज्यसभा की सीट जो है 11 है। लोकसभा की सीट जो है 25 है। और विधानसभा की सीट जो है आपका 175 है। याद रखिए लोकसभा की सीट 25 और राज्यसभा के 11 और
विधानसभा की सीट जो है 175 है। इसको धीरे धीरे याद करते जाइए। आंध्र प्रदेश ने दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट लगेगा, याद रखिएगा। मतलब कि आंध्र प्रदेश जो है, आंध्र प्रदेश में दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट लगेगा। आंध्र प्रदेश होप आइलैंड पर सैटेलाइट लॉन्च सुविधा विकसित करेगा। विश्व आर्थिक मंच ने आंध्र प्रदेश में चौथा औद्योगिक क्रांति केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। आंध्र प्रदेश में पिलो एआई का शुभ आरंभ हुआ है। दो से अधिक बच्चा पैदा करने पर 25,000 देने का मंजूरी जो है दी है आंध्र प्रदेश ने। आंध्र प्रदेश में गरीबी खत्म करने के लिए शून्य पहल शुरू की है। सबसे बड़ा केंद्रीय पुस्तकालय आंध्र प्रदेश में स्थापित हुआ है, याद रखिएगा। और हाल ही में आंध्र प्रदेश में हनुमान परियोजना जो है शुरू की गई है। हाल ही में दिव्यांग को बस सेवा जो है फ्री में शुरू की गई है, याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किस देश ने विश्व का पहला डुअल बैंड इंफ्रारेड सेंसर विकसित किया है। हाल ही में किस देश ने विश्व का पहला जो है डुअल बैंड इंफ्रारेड सेंसर विकसित किया है। तो याद रखिए ऑप्शन ए जो है सही होगा, नहीं, जापान। अब यहाँ आप लोग का जापान का जो है करंट अफेयर पढ़ा दे रहे हैं। देखिए, जापान का राजधानी जो है टोक्यो है, याद रखिएगा। और मुद्रा जो है जापानी येन है। और प्रधानमंत्री जो है सानाए तकाइची है। जापान की पहली मतलब कि ये जो है प्रधानमंत्री बनी है सानाए तकाइची, याद रखिएगा। उगते हुए सूरज का देश भी कहा जाता है जापान को, याद रखिएगा। उगते हुए सूरज का देश किसको कहा जाता है, तो जापान को। और आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए कि डूबते हुए सूरज किसको कहा जाता है। भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है धर्म गार्जियन जो है उत्तराखंड में शुरू हुआ है, याद रखिएगा। भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन जो है उत्तराखंड में शुरू हुआ है। भारत और जापान ने समुद्री प्रदूषण नियंत्रण को लेकर संयुक्त अभ्यास किया गया है। भारत और जापान के पीछे छोड़कर भारत जो है जापान को पीछे छोड़कर विश्व का चौथी जो है सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। आपको मालूम होगा, पहली जो है मतलब कि अर्थव्यवस्था में अमेरिका है, दूसरा जो है आपका चीन है, तीसरा जो है जर्मनी है, और चौथा जो है अपना भारत है। तो आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिएगा। कुछ दिन पहले पढ़ाए थे कि जर्मनी को भी पछाड़कर किस वर्ष जो है भारत जो है तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। अगला पॉइंट ये है कि संयुक्त अभ्यास वीर गार्जियन जो है 2025 में भारत और जापान के बीच हुआ। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में आईपीएल के इतिहास में सबसे ज़्यादा मैच खेलने वाले विदेशी खिलाड़ी कौन बने हैं। हाल ही में आईपीएल के इतिहास में सबसे ज़्यादा मैच खेलने वाले विदेशी खिलाड़ी कौन बने हैं। तो याद रखिए ऑप्शन ए जो है सही होगा, यानी सुनील नरेन। याद रखिए सुनील नरेन जो है सही चला जाएगा, यानी सुनील नरेन। अगला क्वेश्चन ये है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दिया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दिया है। याद रखें बिहार के मुख्यमंत्री जो ने हाल ही में जो है अपना पद से क्या दिए हैं, इस्तीफा दे दिए हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि बताइए, अगला पॉइंट ये है बिहार के करंट अफेयर में, बिहार के जो है कैपिटल कहाँ है, तो पटना है। चीफ मिनिस्टर को होल्ड पर रखिए, जैसा ही बनेंगे आप लोगों को बता देंगे। गवर्नर जो है सैयद अता हसनैन है। बिहार जो है दिवस 2026 की थीम जो है उन्नत बिहार और उज्ज्वल बिहार रखी गई। याद रखिए बिहार दिवस जो मनाया गया 2026 में, उसका थीम क्या था, उन्नत बिहार और उज्ज्वल बिहार रखी गई, याद रखिएगा। जनसंख्या के हिसाब से जो है भारत का जनसंख्या के हिसाब से भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य बिहार है। याद रखिए जनसंख्या के हिसाब से भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य कौन है, तो बिहार है। तो बताइए पहला मतलब कि कौन है जनसंख्या के हिसाब से। अच्छा, आप लोग मतलब लिखने के लिए क्यों बोलते हैं, देखिए लिखने से क्या होता है कि याद हो जाएगा, तो इग्नोर मत कीजिए, उसको लिखिए, जितना हम बोल रहे हैं सब लिखिए, क्योंकि लिखने से क्या होगा ना कि ज़्यादा दिन याद रहेगा। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत के बराबर सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल के हिसाब से जो है भारत का बराबर राज्य जो है बिहार है अपना। बिहार का स्थापना जो है 22 मार्च 1912 में हुआ था। याद रखिए बिहार में वाल्मीकि नेशनल पार्क है। याद रखिए बिहार जो है लीची मखाना उत्पादन में पहला स्थान पर है। बिहार के सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है माउंट टंग है, याद रखिएगा। संविधान में दर्ज जो है इकलौती बिहारी भाषा जो है मैथिली है, याद रखिएगा। संविधान में दर्ज जो है मतलब इकलौती बिहारी भाषा मैथिली है। और लोक राज्य को बिहार के कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। याद रखिए बिहार की पुलिस
ने महिलाओं की सुरक्षा हेतु जो है अभय ब्रिगेड जो है बनाई गई। बिहार के गोग बील झील भारत की 94 जो है रामसर साइट बनी है, याद रखिएगा। बिहार के गोकुल जलाशय और उदयपुर झीलों को रामसर वेटलैंड के रूप में नामित किया है। पीएम मोदी ने बिहार के 75 लाख महिलाओं और 10,000 रुपया जो है दिया गया है। पीएम मोदी ने बिहार की 75 लाख महिलाओं को 10,000 रुपया जो है दिया गया है। ये आप लोगों को मालूम होगा कि जब भी इलेक्शन होता है तो एक योजना स्टार्ट होता है और योजना के तहत लोगों को माने हाथ में पैसा दिया जाता है ताकि हम फिर जीत सके। अगला क्वेश्चन ये है कि अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने भारतीय सेना को प्रहार माने LMG सौंपी है। इसकी मारक क्षमता कितनी है? तो याद रखिएगा 1000 मीटर। अडानी डिफेंस ने मतलब कि इंडियन आर्मी को जो है LMG माने भारतीय सेना के प्रहार LMG सौंपी है। उसका मारक क्षमता कितना है? तो याद रखिएगा 1000 मीटर। और यहाँ से देखिए अडानी डिफेंस ने 1000 मीटर जो है अडानी जो है डिफेंस एंड एरोस्पेस ने ग्वालियर मध्य प्रदेश में भारतीय सेना को माने कितना 2000 प्रहार लाइट मिशन जो है गन जो है कि पहली खेप जो है सौंपी है। देखिए यही जो है अपन गन है, ये गन देख रहे हैं ना, यानी 2000 जो है इंडियन आर्मी को जो है अडानी ने दिए हुए हैं, अडानी की कंपनी ने। और यहाँ से आप लोग का होमवर्क लिए हुए हैं इतिहास का जो है कि आप लोग कमेंट में जरूर मेंशन कीजिएगा, इग्नोर मत कीजिए। भारत में RO का जो है आगमन कब हुआ था? ये आप लोग कमेंट में जरूर मेंशन कीजिए कि भारत में RO का आगमन जो है कब हुआ था। अगला पॉइंट है कि महावीर का जो जन्म जो है कब हुआ था? महावीर का जो जन्म कब हुआ था, याद रखिएगा। वेन वाज द महावीर बॉर्न? गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? ये आप लोग कमेंट में जरूर मेंशन कीजिए कि वेन वाज द गौतम बुद्ध बॉर्न। ये ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में कई बार आया हुआ है, आएगा भी, तो इसलिए इसको इग्नोर मत कीजिए। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जो है कब हुआ था? व्हेन डिड गौतम बुद्ध अटेंड महापरिनिर्वाण, याद रखिएगा। सिकंदर जो है भारत पर कब आक्रमण किया था? ये आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए कि सिकंदर जो है भारत में कब आक्रमण किया था। और सिकंदर जब लिखिएगा ना तो पूरा विस्तार से लिखिएगा और पढ़ कर लिखिए ताकि याद हो जाए कुछ दिन। अगला क्वेश्चन ये है कि अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन जो है किस शहर में किया जा रहा है? तो यहाँ रखिएगा ऑप्शन ए जो है सही हुआ, महाराष्ट्र के नागपुर में। ये कल का रिवाइज जो करा रहे हैं, मतलब कि अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी का मीट का आयोजन जो है किस शहर में किया जा रहा है? महाराष्ट्र में। मात्र 2 मिनट में करा देंगे। देखिए अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट क्या है, मतलब कि यहाँ के माने हर राज्य के जो है बड़े बड़े अफसर आएंगे और अपना जो है प्रतियोगिता में भाग लेंगे और दिखाएंगे कि हम कितना अच्छे हैं। तो याद रखिए महाराष्ट्र के नागपुर में ये जो है किया जा रहा है। अगला पॉइंट ये है कि एक दशक बाद जंप स्टार्ट अप्रोच का उपयोग करके किस राज्य में गंभीर रूप से लुप्त प्राय ग्रेट इंडियन जो है बस्टर्ड के चूजे का सफलतापूर्वक जन्म हुआ है? एक दशक बाद जंप स्टार्ट अप्रोच का उपयोग करके किस राज्य में गंभीर रूप से लुप्त प्राय ग्रेट इंडियन जो है बस्टर्ड के चूजों का सफलतापूर्वक जन्म हुआ था? याद रखिएगा ये ऑप्शन बी जो है सही हुआ, नहीं गुजरात है। याद रखिएगा ग्रेट इंडियन जो है बस्टर्ड चूजे जो है ये किस राज्य का जो है राजकीय पक्षी है? तो ये आप लोग जरूर कमेंट में मेंशन कीजिए। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर के नाम पर पहला पिंक स्टैंड जो है कहाँ लॉन्च किया गया है? हाल ही में भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर के नाम पर पहला पिंक स्टैंड जो है कहाँ लॉन्च किया गया है? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी जो है सही हुआ, न्यू दिल्ली। याद रखिएगा न्यू दिल्ली जो है सही चला जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि 24वीं राष्ट्रीय पैरा एथलीट्स चैंपियनशिप में कौन सा राज्य जो है शीर्ष पर रहा है? 24वीं राष्ट्रीय पैरा एथलीट्स चैंपियनशिप में कौन सा राज्य जो है शीर्ष पर रहा है? तो ऑप्शन सी जो है सही हुआ, नहीं हरियाणा। याद रखिएगा हरियाणा जो है सही चला जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किस राज्य ने सिंधु नदी ग्रीन कॉरिडोर जो है परियोजना शुरू की है? हाल ही में किस राज्य ने सिंधु नदी जो है ग्रीन कॉरिडोर की परियोजना शुरू की है? तो ऑप्शन ए जो है सही होगा, नहीं लद्दाख। याद रखिए लद्दाख जो है सही चला जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि 35वें सरस्वती सम्मान से हाल ही में
किसे मैंने सम्मानित किया जाएगा 35वें सरस्वती सम्मान से हाल ही में किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ऑप्शन ए जो है नहीं, ऑप्शन बी जो है सही होगा। नहीं, राम कुमार मुख्य उपाध्याय, राम कुमार जो है मुख्य उपाध्याय जो है सही होगा। नहीं, 35वें सरस्वती सम्मान जो है हाल ही में किसे सम्मानित किया जाएगा? ऑप्शन बी जो है सही चला जाएगा, राम कुमार मुख्य उपाध्याय। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला जो है एलपीजी एटीएम कहाँ लॉन्च हुआ है? यानी कि हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला जो है एलपीजी एटीएम कहाँ लॉन्च हुआ है? तो ऑप्शन याद रखिएगा, ये जो है सही हुआ। नहीं, हरियाणा, याद रखिएगा हरियाणा जो है सही चला जाएगा। कल हम आप लोग से होमवर्क में पूछे थे कि विश्व का सबसे विशाल मंदिर कौन सा है? तो याद रखिएगा और कहाँ है। तो विश्व का सबसे विशाल मंदिर कौन सा है और कहाँ है? तो याद रखिएगा ये अंक्रो वाट जो है मंदिर जो है सही होगा, यानी अंक्रो, इसको लिख लीजिए अंक्रो वाट, याद रखिएगा ये कंबोडिया में है। अंक्रो वाट जो है सही चला जाएगा। अगला क्वेश्चन कल पूछे थे कि विश्व का सबसे ऊंची इमारत कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंची इमारत जो है बुर्ज खलीफा है, याद रखिएगा, इसको भी याद कर लीजिएगा। बुर्ज जो है खलीफा है, ये एग्जाम में कई बार पूछा है, बुर्ज खलीफा, याद रखिएगा बुर्ज खलीफा जो है सही चला जाएगा। विश्व का सबसे ऊंची इमारत कौन सा है? तो बुर्ज खलीफा। अगला पॉइंट है कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो याद रखिए विश्व का सबसे ऊंचा पठार जो है पामीर का पठार है, याद रखिएगा पामीर का पठार जो है सही चला जाएगा। नहीं, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो पामीर का पठार जो है जो सही है। ये जो है बहुत सारे बच्चे जो है एग्ज़ाम जो हम क्वेश्चन पूछे हैं कमेंट में बहुत बड़े बड़े मेंशन किए हैं। जैसे आकाश हो गए सबसे पहले, वही मतलब बहुत एक्टिव रहते हैं। फिर इसके बाद रिया हो गई, प्रिंस, खुशू, मतलब कि फिर इसके बाद हर्ष हो गए, फिर इसके बाद रानी हो गई। मैंने बहुत सारे बच्चे जो है मतलब कि आंसर जो दिए हुए हैं। तो यहाँ से आप लोग का स्ट्रेटेजी के डिस्कशन करेंगे। देखिए यहाँ से क्वेश्चन जो है हर एग्ज़ाम में एक या दो से क्वेश्चन आता ही है। तो अमेरिका से क्या क्या लिया गया है ये हम पहले पढ़ा चुके हैं। आज जो है इससे क्वेश्चन कई बार एग्ज़ाम में दिया है, वही क्वेश्चन पेपर दिखाएंगे। तो पहले थोड़ा सा रिवाइज करके 1 मिनट में चलते हैं क्वेश्चन पर। देखिए वित्तीय अपराध जो है अमेरिका से लिया गया है, विधियों का समान संरक्षण जो है अमेरिका से लिया गया है। अभी दिखाएंगे कि कैसे एग्जाम में आया है। विधि का समयक प्रक्रिया जो है आपको अमेरिका से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद जो है अमेरिका से लिया गया है। मूल अधिकार जो है अमेरिका से लिया गया है। याद रखिए प्रस्तावना का विचार जो है अमेरिका से लिया गया है। और न्यायिक, इसको याद कर लीजिए, रट्टा मार दिए, न्यायिक जो है पुनर्विलोकन जो है अमेरिका से लिया गया है। न्यायिक पुनर्विलोकन जो है अमेरिका से लिया गया है। अब देखिए राष्ट्रपति का महाभियोग, माने राष्ट्रपति को कैसे हटा सकते हैं, महाभियोग, ये जो है अमेरिका से लिया गया है। न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया जो है ये भी अमेरिका से लिया गया है, याद रखिएगा। अब यहाँ से MCQ लगाएंगे जो कि एग्ज़ाम में कई बार 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 पूछा है। देखिए भारत में विधि, देखिए ये कई बार एग्जाम में पूछा है कि भारत में विधियों का समान संरक्षण किस देश से लिया गया है? तो याद रखिए ऑप्शन ए बी जो है सही हुआ। नहीं, अमेरिका, माने भारत में विधियों का समान संरक्षण किस देश से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है। अगला पॉइंट ये है कि विधि की समयक प्रक्रिया जो है सिद्धांत की भारत के माने भारत के किससे अपनाया है? तो विधि का समयक प्रक्रिया जो है ये भी अमेरिका से अपनाया है। ऑप्शन बी जो है सही चला जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है, एग्जाम में कई बार ये भी आया कि भारत में उपराष्ट्रपति का पद जो है किस संविधान से प्रभावित है? तो याद रखिए ऑप्शन बी जो है सही हुआ, यानी भारत, अमेरिका। याद रखिए भारत में उपराष्ट्रपति का पद जो है किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो अमेरिका, ऑप्शन बी जो है सही चला जाएगा। अगला पॉइंट ये है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार जो है किससे प्रेरित है? याद रखिए भारतीय संविधान में जो मौलिक जो है आपको मौलिक अधिकार जो है किससे प्रेरित है? याद रखिएगा ये भी अमेरिका होगा, ऑप्शन सी जो है सही चला जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि संविधान का प्रस्तावना का विचार जो है भारत के किस देश से लिया गया है? तो प्रस्तावना का जो है मतलब कि प्रस्तावना का विचार जो है अमेरिका से लिया गया है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट ये है कि न्यायिक पुनर्विलोकन जो है न्यायिक पुनर्विलोकन जो है किस शक्ति जो है भारत ने किससे ली है? न्यायिक पुनर्विलोकन जो है पुनर्विलोकन की शक्ति जो है भारत के किससे ली है? तो याद रखिए ऑप्शन बी जो है सही हुआ, नहीं अमेरिका से ली है। अगला क्वेश्चन ये है कि भारत में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? याद रखिए भारत में राष्ट्रपति का महाभियोग की प्रक्रिया जो है किस देश से ली गई है? तो ऑप्शन बी जो है सही हुआ, अमेरिका।
न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया जो है भारत में किससे अपनाई है? तो न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया जो है वे अमेरिका से लिया गया है। तो न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया जो है भारत ने किससे अपनाई है? तो अमेरिका से। याद रखिएगा, ऑप्शन बी जो है सही होगा। तो जितना भी बता रहे हैं ना, ये सब एग्जाम में आया हुआ है। भारतीय संविधान में वित्तीय आपातकाल की अवधारणा जो है किसे प्रभावित मानी जाती है? भारतीय संविधान में वित्तीय आपातकाल जो है की अवधारणा जो है किसे प्रभावित मानी जाती है? याद रखें, ऑप्शन सी जो है सही होगा। अमेरिकी आर्थिक दर्शन। याद रखें, अमेरिकी आर्थिक दर्शन जो है सही चला जाएगा। तो आज का वीडियो इतना ही। आप देखिए जो फॉर्म निकला हुआ है इंडियन आर्मी अग्निवीर के, देखिए इसको मतलब डेट बढ़ गया, फॉर्म नहीं भरे हैं तो भर लीजिएगा, याद रखिएगा। और ये क्लास 8 और 10th पास 12 पास बच्चों का मतलब कि फॉर्म भर सकते हैं। ये 40,000 इसमें इनकम है, तो इसमें देखिएगा अपना योग्यता है जो है अपना भर सकते हैं। तो आप लोग का वीडियो आज के लिए इतना ही। थैंक यू लास्ट तक जुड़े रहने के लिए। फिर हम कल मिलते हैं। धन्यवाद।